नमस्कार, आप देख रहे हैं जी9 न्यूज़। मैं हूं आपके साथ सुशील गोस्वामी। सुबह का वक्त है, भगवान श्री कृष्ण की नगरी में। आप देख रहे हैं मेरे साथ भगवा वस्त्रधारी एक संत हैं और संत के साथ में साइकिल है और यहां से उन्होंने जल एवं पर्यावरण बचाओ की यात्रा एक निकाली है। और आप इस शब्दों से देख रहे हैं कि जल और पर्यावरण यानी मनुष्य के जीवन के लिए दोनों ही चीज़ बेहद ज़रूरी है। तो मेरे साथ मौजूद हैं स्वामी देव स्वरूपानंद जी महाराज। महाराज जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका ब्रज धाम में। तो बताइए ये सब कैसे आपके मन में आया? देखिए, पहले भी हम यहाँ श्री धाम वृंदावन में रहते थे, ब्रज का वास प्राप्त हुआ। भगवान कृष्ण के जीवन में प्रकृति का एक बहुत बड़ा महत्व है। हम संक्षेप में कहेंगे कि जब श्री यमुना जी में कालिया नाग का वास था, उस समय जल कितनी तरह से दूषित हो गया था कि कोई भी जीव, मनुष्य या पशु पक्षी उसको पीते थे तो वो उनकी मृत्यु हो जाती थी। तो यह प्रकृति के सुधार के लिए भगवान ने ही स्वयं पहला प्रयास ऐसा किया था। चाहे गौवंश की रक्षा की बात हो या फिर यमुना जी की रक्षा की बात हो, तो ये सारे के सारे प्रयास ये श्री धाम से जुड़े हुए हैं, भगवान जी से जुड़े हुए हैं। तो भगवान से ही हमने प्रेरणा ली है कि हम जहाँ तक वृक्षों में देवताओं का वास मानते हैं, पीपल की पूजा करते हैं और बरगद की पूजा करते हैं, आंवले की पूजा करते हैं, ऐसे ही हमारे महत्व जो है हमारे धार्मिक ग्रंथ बताते हैं, वहीं से हमें इसका ज्ञान हुआ। तो आपने कहाँ से यह पद यात्रा शुरू की है और क्या उद्देश्य है इसका? ये हमारी पदयात्रा राजघाट दिल्ली से गांधी स्मृति एवं दर्शन समिति के डायरेक्टर दीपांकर श्री ज्ञान जी के द्वारा इसको आगे बढ़ाया गया, शुभारंभ किया गया था यात्रा को। और ये दिल्ली से लेकर झांसी तक की साइकिल यात्रा है फिलहाल में। जी, पहले चरण में वहाँ तक की यात्रा है। उसके बाद में हम यमुना जी के किनारे किनारे के घाटे जो हैं, जहाँ दूषित नाले सीधे यमुना जी में जाते हैं, उनके ऊपर नज़र डालेंगे और एक अपनी रिपोर्ट तैयार करेंगे। और फिर आगे इस रिपोर्ट को कहाँ सबमिट करने का है, मतलब किस तरह से आप ये नदी और जल को बचाने के लिए प्रयास कर रहे हैं? देखिए, इससे पहले अभी हमने एक उमरार नदी की पदयात्रा की थी। उसकी रिपोर्ट जो तैयार की, जो समाज जो कर सकता है, वृक्षारोपण का है, साफ़ सफाई का है, वो चीज़ हम समाज को देते हैं और जो सरकार के काम की चीज़ें हैं उसको सरकार तक जनप्रतिनिधियों के माध्यम से पहुंचाने का प्रयास करते हैं। कितने दिवस में आपकी यात्रा है जहाँ से तक पहुँचने का? 6 दिन की यात्रा का है फिलहाल में। जी, रास्ते में क्यों भीषण गर्मी है, 47-48 डिग्री टेम्परेचर है और आप तो बिल्कुल शरीर पर संत वेश हैं, तो कैसे गर्मी में सब कर रहे हैं? कोई परेशानी, दिक्कत? देखिए, ठाकुर जी की इतनी कृपा है, आप सबका इतना प्रेम है कि मुझे लगता ही नहीं है कि मैं कहीं धूप में चल रहा हूँ। क्या कहेंगे भावना जी, आज यहाँ आए महाराज जी? ये मेरा सौभाग्य है कि मैं ऐसे संत पुरुष से आज मिली हूँ, उनके दर्शन हुए हैं, ये मेरा सौभाग्य है। जब धर्माचार्य, ऐसे धर्माचार्य जब इस क्षेत्र में उतर जाते हैं जहाँ हमें समाज की गंदगी को दूर करना होता है, वो गंदगी कैसी भी हो सकती है, विचारों की या स्थान की, जब धर्माचार्य उतर ही गए हैं तो निश्चित मानिए ये कार्य जरूर सफल होगा। और मैं आदरणीय संत जो इतने मेरे आगे खड़े हुए हैं, मैं कुछ कहने योग्य तो नहीं हूँ, बस नमन करती हूँ ऐसे लोगों को कि हमारे लिए, हमारे समाज के लिए, हमारे देश के लिए ये आगे बढ़ रहे हैं। हम सभी को इनका साथ देना चाहिए। तो भावना जी रही, भावना जी ने इनका स्वागत। महाराज जी, एक चीज़ और जानना चाहूँगा कि आप ये कर रहे हैं तो यमुना नदी तो उत्तर प्रदेश में ही उसका ज़्यादा प्रभावित क्षेत्र है और यहीं पर ज़्यादा दूषित है। और जो उत्तर प्रदेश के मुखिया योगी जी, वो तो आपके एक मित्र भी हैं, बड़े परमहंस नहीं हैं, तो उनके माध्यम से कुछ आपने प्रयास किया? देखिए, चूँकि वो एक संत हैं, तो गंगा की बात हो, यमुना की बात हो, जिस प्रकार से हमारे प्रधानमंत्री जी गंगा जी को समझते हैं, वैसे ही मैं मानता हूँ कि यमुना जी की पीड़ा को स्वयं माननीय मुख्यमंत्री जी समझते हैं। वो मुख्यमंत्री तो बाद में है, लेकिन सबसे पहले वो संत हैं। इसलिए जहाँ तक है, मुझे लगता है कि वो उनके संज्ञान में सारा कार्य हो रहा है। अब रही समाज की बात, तो हम लोगों को स्वयं जागना होगा, क्योंकि सत्ता केवल कुछ नहीं कर सकती है। समाज सत्ता और राज सत्ता दोनों एक सिक्के के दो पहलू हैं। जब दोनों ही जागेंगे तो विकास होता है। योगी जी से भी चर्चा करेंगे आप इस? जी, निश्चित करेंगे, ज़रूर हम वहाँ तक बात पहुँचाएँगे। यात्रा का जहाँ समापन है, वहाँ शासन प्रशासन के पदाधिकारी रहेंगे, उनसे बातचीत के दौरान वहाँ तक बात भेजने का प्रयास करेंगे। और पदयात्रा में एक बार याद डालूँ तो महाराज जी के पास कोई खास संसाधन नहीं है। एक छोटी सी टूल किट है, इसमें शायद इनके वस्त्र वगैरह होंगे, साइकिल के साथ माइक है। महाराज जी, इसका क्या प्रयोग करते हैं आप जन जागरूकता के लिए, है शायद? हाँ जी, जहाँ जैसे कि अभी यहाँ वाहनों की आवाज़ ज़्यादा है, लेकिन जहाँ वाहनों की आवाज़ कम होती है तो हम जल संबंधी, पर्यावरण संबंधी इसमें संगीत लगाते हैं और उसको बजाते हुए जाते हैं। और जहाँ कहीं रुकना होता है, जैसे पूर्व की यात्रा में हमने किया, जहाँ लोगों से संवाद होता है, वहाँ कुछ चीज़ों के लिए इसका उपयोग करते हैं। देखिए, बहुत कम संसाधनों में और मानव कल्याण के लिए जल
और पर्यावरण बचाने के लिए पद यात्रा की है। तो हम तो जीना न्यूज़ के माध्यम से आपको शुभकामना देंगे कि आप जिस उद्देश्य से निकले हैं बहुत जल्दी वो उद्देश्य पूरा हो। जीना न्यूज़ के लिए कैमरा पर्सन रिंकू वर्मा के साथ सुशील गोस्वामी, मथुरा।